मुलायम सिंह यादव उस शख्सियत का नाम है जिनके अंदर अपने धुर विरोधी के दिल को भी जीतने की कला थी। देश की सियासत का एक सितारा जो अस्त होने के बाद भी हमेशा चमकता रहेगा, उसका नाम है मुलायम। मुलायम के बारे में तमाम तरह के किस्से और कहानियां मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तैर रही हैं। लेकिन मुलायम कौन हैं, कैसे हैं, पहलवानी से पॉलिटिक्स तक के सफर को उन्होंने कैसे सफलतापूर्वक तय किया, वो कौन सी आदतें हैं जिन्होंने मुलायम को नेताजी बना दिया, वो आज हम आपको बताएंगे। इटावा के छोटे से गांव सैफई से निकलकर देश की सियासत का सफर तय करने वाले मुलायम सिंह यादव नेताजी कैसे बन गए? आपके मन में कई तरह के सवाल और उसके जवाब एक साथ कौंध रहे होंगे। कोई सोच रहा होगा कि वो यादवों के सहारे राजनीति में चमके, तो किसी के मन में जवाब आएगा कि यादव मुस्लिम गठजोड़ तैयार कर मुलायम ने ये मुकाम हासिल किया। लेकिन आपके ये तमाम सवाल और उससे पैदा होते हुए जवाब सरासर गलत हैं, क्योंकि मुलायम की दो बड़ी खूबियां हैं जिन्होंने छोटे कद के मुलायम का देश में इतना बड़ा नाम कर दिया कि सैफई जैसे गांव में उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जुट गई। पहली खूबी, दुश्मनों से भी दोस्ती। दूसरी खूबी, फैसलों पर अडिग। राजनीति में यह कौशल बहुत कम लोगों के पास होता है कि उनके दुश्मन भी उनके मुरीद हो जाएं। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों की तस्वीरें देखिए। बाबा रामदेव हाथ थामे हैं तो वरुण गांधी गले लगा कर रो रहे हैं। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी चिता सजा रहे हैं तो राजनाथ सिंह नम आंखों से उन्हें देख रहे हैं। और तो और छोड़िए, सूबे के दोनों डिप्टी सीएम अखिलेश यादव का हाथ थामे उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। इनमें एक डिप्टी सीएम केशव मौर्य से तो अखिलेश की भरे सदन में तू तड़ाक भी हो गई थी। लेकिन ये नेताजी का हद है कि उनके सम्मान में लोग सारी अदावत भूलकर उनके साथ खड़े हो गए। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मुलायम की तबीयत का हाल लेते रहे। नेताजी के बीमार रहते अगर कोई उन्हें सबसे ज्यादा देखने गया तो वो थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों धुर विरोधी, लेकिन नेताजी का सम्मान ऐसा कि सीएम खुद बार बार उनके पास जाते रहे, क्योंकि नेताजी कहते थे कि सियासत में दुश्मन कम दोस्त ज्यादा बनाओ। विरोधी भले ही इनके कितने ही विरोधी हों, लेकिन उन्होंने उन विरोधियों को अपनत्व निभाते हुए वो अपना लिया, उन्होंने अपने हृदय से लगाया। इसी की आज ये इतना जो है जनसमूह यहाँ सैफई के अंदर जो दिखाई पड़ रहा है। नेताजी का पक्ष में कम, विपक्ष में बहुत ही सहानुभूति रहती थी, और कितना ही घोर विरोधी इनका हो, लेकिन उनको अपने गले से हमेशा लगाते रहे। अब दूसरी खूबी देखिए, अपने फैसलों पर कैसे बखूबी कायम रहते हैं मुलायम सिंह यादव। बाबरी मस्जिद विवाद में कार सेवकों पर गोलियां चलवाईं। आलोचना ऐसी हुई कि बड़े से बड़ा सूरमा उजड़ जाए, लेकिन अपने काम के लिए कभी माफी नहीं मांगी, बल्कि उसे जायज ठहराते रहे। कल्याण सिंह को साथ लेने के आत्मघाती फैसले पर उनके साथ के तमाम समाजवादी चिंता में डूब गए थे। मुलायम पर दबाव बढ़ता गया कि वो कल्याण सिंह को साथ न लें, लेकिन किसी की परवाह किए बगैर कल्याण सिंह को साथ ले लिया। बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह को पार्टी में वापस लाने के फैसले पर कुछ समाजवादियों को ऐतराज था, लेकिन मुलायम ने किसी की नहीं मानी। इतना ही नहीं, पार्टी में टूट के बाद सबने मना किया कि वो शिवपाल के मंच पर ना जाएं, लेकिन मुलायम गए भी और शिवपाल को आशीर्वाद भी दिया। अब जब मुलायम इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी यादें और किस्से कहानियां बाकी रह गए हैं। लेकिन मुलायम राजनेता नहीं, राजनीति की पूरी पाठशाला थे, जिन्हें पढ़कर या समझकर भविष्य में युवा नेता राजनीति में अपना कद ऊंचा कर सकते हैं। सियासी जीवन में उनका कोई कितना भी बड़ा विरोधी क्यों न रहा हो, लेकिन उनके सामने आते ही वो झुक जाता था। कोई तो बात थी मुलायम सिंह में जिसके चलते उनके सियासी जीवन में दुश्मन कम दोस्त ज़्यादा हुआ करते थे।